गोपियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक लालायित हो रही थी, उनके लिए तड़प रही थी। उनकी बातें सुनकर उद्धव जी उन्हें उनके प्रियतम का संदेश सुनाकर सांत्वना देते हुए इस हो, तुम्हारा जीवन सफल है देवियों, तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो। तुम्हारी क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया है। दान, व्रत, तप, होम, जप, वेदा ध्यान, धारणा, समाधि, कल्याण के अन्य विविध साधनों के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो, यही प्रयत्न किया जाता है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों ने पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति वही सर्वोत्तम प्रेम भक्ति प्राप्त की है और उसी का आदर्श स्थापित किया है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। सचमुच यह कितने सौभाग्य की बात है कि तुमने अपने पुत्र, पति, देह, स्वजन और घरों को छोड़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को, जो सबके परम पति हैं, पति के रूप में वर्ण किया है। महाभाग्यवती गोपियों, भगवान श्री कृष्ण के वियोग से तुमने उन इंद्रियातीत परमात्मा के प्रति वह भाव प्राप्त किया है जो सभी वस्तुओं के रूप में उनका दर्शन करता है। तुम लोगों का वन भाव मेरे सामने भी प्रकट हुआ। यह मेरे ऊपर तुम देवियों की बहुत बड़ी दया है। मैं अपने स्वामी का गुप्त काम करने वाला दूत हूँ। तुम्हारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगों को परम सुख देने के लिए यह प्रिय संदेश भेजा है। कल्याणियों, वही लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ, अब उसे सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं सबका उपादान कारण होने से सबका आत्मा हूँ, सब में अनुगत हूँ, इसलिए मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। जैसे संसार के सभी भौतिक पदार्थ में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत व्याप्त है, उसी से सब वस्तुएं बनी हैं और यही उन वस्तुओं के रूप में है, वैसे ही मैं मन, प्राण, पंचभूत, इंद्रिय और उनके विषयों का आश्रय हूँ। वे मुझ में हैं, मैं उनमें हूँ, और सच पूछो तो मैं ही उनके रूप में प्रकट हो रहा हूँ। मैं ही अपनी माया के द्वारा भूत, इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में होकर उनका आश्रय बन जाता हूँ तथा स्वयं निमित्त भी बनकर अपने आप को ही रचता हूँ, पालता हूँ, समेट लेता हूँ। आत्मा माया और माया के कार्यों से पृथक है। यह विशुद्ध ज्ञान स्वरूप जड़ प्रकृति अनेक जीव तथा अपने ही अवातर भेदों से रही सर्वथा शुद्ध है। कोई भी गुण अब उसका स्पर्श नहीं कर पाते। माया की तीन वृत्तियां, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत, बहुत मस्त बात लिखी है। माया की तीन वृत्तियां, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत, इसके द्वारा ही अखंड अनंत बोध रूप आत्मा कभी प्राज्ञ आत्मा कभी प्राज्ञ तो कभी तेजस और कभी विश्व रूप से प्रतीत होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह समझे कि स्वप्न में दिखने वाले पदार्थ के समान ही जागृत अवस्था में इंद्रियों के विषय भी प्रतीत हो रहे हैं, वे मिथ्या है। देखो, बहुत बड़ा मैसेज है। क्या मैसेज है? कि जो सपनों में जैसे सब कुछ चीज मिथ्या होती है, वैसे इस जीवन में भी जो आप देख रहे हो, जो इन आंखों से भी जो चीजें देख रहे हो, वे सभी विषय, ये सब मिथ्या है। इसलिए उन विषयों का चिंतन करने वाले मन और इंद्रियों को रोक ले और मानो सोकर उठा हो। इस प्रकार जगत के स्वापनिक विषयों को त्याग कर मेरा साक्षात्कार कर, जिस प्रकार सभी नदियां घूम फिर कर समुद्र में ही पहुंचती है, उसी प्रकार मनस्वी पुरुषों का वेदाभ्यास, योग अभ्यास। इस लाइन को फिर से पढ़ता हूं, बहुत ही मस्त चीज बताई है।